प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आज हम बात करेंगे दो ऐसी स्त्रियों के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही साहसी और निडर रही। आमेन, खुदा की महिमा हो। दबोरा और याएल के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये दोनों स्त्रियां जो थी वो परमेश्वर के लिए बहुत ही वफादार, प्रभु की चाहने वाली और निडर और साहसी महिलाएं थी। आमेन। न्यायों की पुस्तक अध्याय 4 वचन से हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो ये दबोरा थी वो एक नबिया स्त्री थी। हालेलुया। वो इजरायलियों का न्याय किया करती थी और बाइबल कहती है कि उसने बहुत ही खूबसूरती के साथ परमेश्वर के अधीन होकर और बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए, हालेलुया, परमेश्वर के काम में अपनी सहभागिता दिखाई। प्रभु की स्तुति हो। अध्याय 4 के 4 वचन में हम पढ़ते हैं। न्यायों की पुस्तक अध्याय 4 के 4 वचन में लिखा है, इस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। आमेन। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। प्रभु की महिमा हो। इजरायली लोग जो थे वो न्याय के लिए उसके पास आया करते थे, अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, उनका हल के लिए। और आगे 6 वचन लिखा है, उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलवाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रही है और परमेश्वर का मैसेज दे रही है कि जो बात खुदावन ने उससे कही है, दबोरा से कही है, वो बात कह रही है अबीनोअम के पुत्र बाराक से। हालेलुया। और वो कह रही है कि जाकर तू क्या कर, परमेश्वर के कहे अनुसार कर। आगे लिखा है, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबलूनियों में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिरसा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगी। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यहाँ वो ये बात कह रही है बाराक से कि तू इस रीति से कार्य कर और जा और उनके ऊपर चढ़ाई कर, सिसरा के ऊपर, और क्या कर, उनको जीत ले। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर बाराक जो है वो कहता है, तब 7 वचन में लिखा, तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच लाऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि, हालेलुया, या परमेश्वर ये बात कह रहा है बाराक से दबोरा के जरिए, हालेलुया, सिसरा के विषय में। लेकिन यहाँ पर बाराक जो है वो कहता है, उसने कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा। आमेन, खुदा की महिमा हो। मैं बताना चाहती हूँ कि एक परमेश्वर में निडर और साहसी जो महिला है, जो खुदावन का भय मानती है और जो परमेश्वर के वचन को थाम कर, हालेलुया, हर समस्या से, हर परेशानी से भिड़ जाने की सामर्थ रखती है और निश्चय जानती है मैं जीतूंगी। आमेन, निश्चय जानती है मैं जीतूंगी, विजय मेरी है क्योंकि खुदा मेरे साथ है। तो ऐसी बहनों को, ऐसी स्त्रियों को, ऐसी माताओं को परमेश्वर अपने राज्य के लिए निश्चय ही इस्तेमाल करता है। खुदावन की स्तुति हो। यहाँ पर बाराक के साथ में, जो बाराक है उसके साथ में दबोरा जब चली, आगे लिखा है, पढ़ते हैं कि जहां बाराक ने कहा कि तू मेरे साथ जाएगी तभी मैं जाऊंगा, और आगे उसने उससे कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी। आमेन, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। वैसे ही प्रभु में एक साहसी और हिम्मत वाली औरत जो है, बहन जो है, बेटी जो है, वो कभी भी समस्याओं से नहीं घबराती है, ना ही वो डरती है, क्योंकि वो निश्चय जानती है हमेशा यहोवा मेरे साथ है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ वो कहती है, मैं चलूंगी तेरे साथ। आगे लिखा है, तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक ऐसी स्त्री के अधीन करेगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग
के देश को गई। हालेलुया। तब दबोरा उठी और बाराक के साथ चल पड़ी और उस युद्ध के लिए, उस लड़ाई के लिए। हालेलुया। 10 वचन कहता है, तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को के देश में बुलवाया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आगे लिखा है, जब सिसरा को यह समाचार मिला, सिसरा को जब यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक जो है वो चढ़ाई करके आ रहा है हमारे राज्य के ऊपर, तब सिसरा ने अपने सब रथ और जो उसके लोहे के 900 रथ थे और अपने सब संगी साथियों को, सेनापतियों को, अन्य सभी को क्या किया उसने, किशोन नदी पर बुलवा लिया युद्ध के लिए और अपनी मदद के लिए बुलवा लिया। आगे लिखा है, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है। दबोरा जो है वो बाराक से कहती है, उसको हिम्मत बंधाती है, उसे उत्साहित करती है और कहती है, उठ, आज वो दिन है कि यहोवा क्या करेगा, सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। खुदावन की महिमा हो। हालेलुया। और क्या यहोवा तेरे आगे नहीं, वो कह रही है हिम्मत बांध, क्या यहोवा तेरे आगे नहीं चलता, परमेश्वर क्या तेरे आगे नहीं है। आगे बाइबल कहती है, इस प्रकार बाराक उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ पर से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ देखिए, क्योंकि परमेश्वर के वर्ड में सामर्थ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर जो बोलता है उसके वचन में ही सामर्थ है। परमेश्वर अगर हमसे कुछ कह देता है तो समझ लीजिए वो पत्थर की लकीर है। हालेलुया। उसको कोई मिटा नहीं सकता है। हालेलुया। पत्थर पर जो लकीर है उसको कोई मिटा नहीं सकता। परमेश्वर ने जो वर्ड बोल दिया कि मैं सिसरा को तेरे हाथ कर दूंगा तो कर दूंगा, फिर चाहे उसके पास कितने भी सोने के रथ हो, लोहे के रथ हो, कितनी भी बड़ी सेना हो, कितनी भी बड़ी प्रजा हो, वो क्या करेगा, वो आपको विजयी दिलाएगा। प्रभु की महिमा हो। आगे हम पढ़ते हैं, 16 वचन में लिखा है, और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य न बचा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। एक भी व्यक्ति नहीं बचा। लेकिन हुआ क्या, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट बात। हालेलुया। बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि परंतु सिसरा पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया। यहाँ पर सब तो मर गए, सारी सेना मर गई, सबको घात कर दिया गया, लेकिन एक सिसरा बचा जो भागते भागते कहाँ गया, हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे पहुंच गया। और आगे क्या हुआ, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था, तब याएल सिसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। यहाँ पर जो याएल है, हेबेर केनी की स्त्री, वो कहती है मेरे प्रभु, सिसरा से कहती है मेरे प्रभु मत डर, आ मेरे डेरे के अंदर आ, और वो उसको बिठाती है और उससे कहती है डर मत। तब वह उसके डेरे के अंदर जाता है और वो उसको कंबल उड़ा देती है। हालेलुया। और वो कहता है मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। तब यहाँ पर याएल उसको कुप्पी में दूध पिलाती है और वो दूध पीता है और वो क्या करता है, ओढ़कर सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और क्या होता है आगे देखिए, वो सोने से पहले कहता है कि यदि कोई आए और पूछे कि यहाँ कोई पुरुष आया तो तू क्या करना, उनको मना कर देना और तू द्वार पे खड़ी हो जाकर। और वो वैसा ही करती है। और देखिए आगे क्या होता है, जब वो सो जाता है, 21 वचन में लिखा है, इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली। हालेलुया। उसने क्या किया, डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी पे ऐसा ठोक दिया। हालेलुया। खुदा की महिमा हो।
हम भी शैतान के कनपटी पे खूंटी रखकर हथौड़े से ऐसा ठोक सकते हैं कि वो चित्त हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन इसके लिए हमें हिम्मत, साहस और परमेश्वर में निडरता चाहिए कि मैं खुदा में बढ़ूं और एक निडर होकर, साहसी होकर, हिम्मत वाली होकर खुदा के वचन को थाम कर आगे बढ़ूं और शैतान के तमाम उन चालों का नाश कर दूं। हालेलुया। उसकी सारी युक्तियों को रद्द कर दूं। ये हम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हम कर सकते हैं। खुदावन में रहकर हम कर सकते हैं, मसीह यीशु में रहकर कर सकते हैं, यीशु के अधीन होकर हम ये सब कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमें करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। देखिए, शैतान तब तक डराता है जब तक हम डरते हैं, लेकिन जब हम डरना छोड़ देते हैं तो वो भाग जाता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आगे हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है आगे, वो क्या करती है, खूंटी को उसकी कनपटी के ऊपर रखकर ठोक देती है। और कैसे ठोकती है, खूंटी आर पार हो जाती है और भूमि के अंदर धस जाती है। हालेलुया। क्योंकि वह थका हुआ था और नींद भारी सो रहा था और वो वहां चित्त होके मर जाता है। प्रभु की महिमा हो। मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर का वचन हमें कभी नहीं सिखाता कि हम कमजोर हो, हम डरपोक बने रहें, हम शैतान से डरते रहें। वो जो हमें छोटी छोटी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स करके वो हमें डराता है, घबराता है और हमें हमारे मिशन से भटकाता है, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करता है, तो हमें उसकी किसी भी बात से नहीं डरना चाहिए। हालेलुया। जब आप निडर होंगे, आप निश्चय जानते होंगे कि खुदावन ने, आमीन, खुदावन ने आपको वो सामर्थ दी है कि आप शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। जब आपको निश्चय इस बात का विश्वास होगा कि मैं अकेला नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है इस युद्ध में, तो आप युद्ध को जीत जाएंगे। आमीन। आप हारेंगे नहीं। निश्चय विश्वास कीजिए कि खुदावन मेरे साथ है और मैं उस युद्ध में जीतने वाली हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मुझे यहाँ पर विजयी करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर की और हिम्मत में, उसके साहस में, विश्वास योग्यता में, उसकी निडरता में आप बढ़िए और शैतान के तमाम कामों का खात्मा कीजिए और अपनी आजादी का ऐलान करते हुए और अपने तमाम उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हुए, जिस लक्ष्य पे परमेश्वर ने हमें जाने के लिए बोला है, जो हमारा जो लक्ष्य है, हमें वहां आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें उस दौड़ में दौड़ना है और हमें हमारे लक्ष्य से भटकना नहीं है। खुदावन हमारे साथ है और शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब आप खुदा की सामर्थ से भर जाएंगे, निश्चय जानेंगे कि खुदावन जो मुझे सामर्थ देता है उसमें रह के मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आमीन। खुदा की महिमा हो।